युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना कीव सोडण्याच्या सूचना आधीच देण्यात आल्या होत्या। खार्किव्हबाबत आता सूचना देण्यात आल्या आहेत। तिथल्या परिस्थितीनुसार सूचना द्याव्या लागतात। विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात आम्ही उशीर केलाय असे म्हणता येणार नाही। सगळ्यांची माहिती गोळा करावी लागते। दूतावासाकडून जानेवारीपासून हे काम सुरू होते। इतर कुठल्या देशाने त्यांचे नागरिक आधीच परत नेलेत असे काही घडले नाही। तिथं काय परिस्थिती आहे यावर निर्णय घ्यावा लागतो। त्यामुळे या संदर्भात जे आरोप होत आहेत त्यात तथ्य नाही। रशिया सीमेकडून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढणे अवघड आहे, म्हणून पश्चिम भागातून बाहेर पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असं ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते। तर बघूयात सविस्तर वृत्त। ऑपरेशन गंगा जब शुरू किया था, 24 तारीख से जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन शुरू हुआ, उसके पहले हमने जो प्रयास किया था, हमने एडवाइजरी जारी किया था। उसके आधार पर लगभग 4000 विद्यार्थी 24 के पहले भारत आ गए थे। 24 के बाद अभी कल तक की जानकारी, आज का जानकारी अभी मिलने वाले है मुझे, कल तक का जानकारी जो है उसके आधार पर या तो भारत में आ गए हैं, नहीं तो बॉर्डर में है। ऐसे करीब 9000 तक विद्यार्थी या तो भारत में आ गए, नहीं तो बॉर्डर क्रॉस किया है, ऐसे होंगे। बाकी लगभग 7000 तक जो विद्यार्थी है, उसमें पूर्वी जो इलाका है, खार्किव, सुमी, इन इलाकों में है। वहाँ पिछले कई दिनों से लगातार शेलिंग हो रहा था, इसलिए एम्बेसी ने कल तक या शायद कुछ घंटे पहले तक विद्यार्थियों को कहा था कि खार्किव में जो विद्यार्थी है वो वहीं रुकना ठीक रहेगा। अभी खार्किव छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी किया, इसका मतलब है कर्फ्यू रिलैक्स हो गया है, सुरक्षित वो वहां से निकल पाएंगे। तो भारत सरकार ने ये आश्वासन दिया है, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि यूक्रेन में हर नागरिक भारत का, जो हर विद्यार्थी है, उन सबको भारत में सुरक्षित लाना, यही भारत सरकार का कमिटमेंट है। बाकी कोई इवैक्यूएट किया है ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है, और ऐसी जो जानकारी यदि कोई किसी के पास है वो बेबुनियाद है। दूसरा, हमने लेट किया है, ये भी ऐसे कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहां भी इस तरह की स्थिति होती है उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। वो तैयारी में सबसे पहला विषय है कि भारतीय नागरिक कितने कहां रह रहे, ये जानकारी अपने एम्बेसी कलेक्ट करना, ये जनवरी में शुरू किया था। इसलिए मैं आपको ये संख्या दिया, लगभग 20,000 लोग, 20,000 भारतीय नागरिक वहां है। दूसरा ये भी है कि आज भी मुझे पूना के कुछ विद्यार्थियों के माता पिता मुझे मिला था। उन्होंने कहा कि 24 तारीख तक हमारे बच्चे वहां से छोड़ने के लिए की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस, वो ऑनलाइन नहीं कर रहा था, डायरेक्ट ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, इसलिए उस समय वहां से छोड़ना संभव ही नहीं था। तो भारत सरकार के तरफ से 24 तारीख के पहले, संघर्ष का जो स्थिति शुरू होने के पहले, उसके पहले ही सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया था कि जो दोज हु आर नॉट एसेंशियल टू स्टे देयर दे मे लीव, ये पहला एडवाइजरी था। उसके आधार पर 4000 लोग निकल गए वहां से। और आपको पता होगा कि 24 तारीख को सुबह जब संघर्ष की स्थिति शुरू हुई, उसी दिन शाम को, यानी उस दिन सुबह एयरपोर्ट्स बंद हो गए, एयर स्पेस बंद हो गए। हमारी विमान के माध्यम से लोगों को लाने का जो
प्रक्रिया बंद करना पड़ा। उसी दिन शाम को हमने बाय लैंड इवैक्यूएशन शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया। ये अनाउंस करने का उस दिन इसलिए उस दिन हो पाया क्योंकि उसकी तैयारी पहले से शुरू हुआ था। तो इसलिए हमारी तैयारी पहले से नहीं किया, हमने ये लास्ट मिनट तैयारी किया, ये कहना ठीक नहीं होगा। और अभी एयरफोर्स उसमें लगे हैं, एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया था और भारत के 4 मंत्री, सीनियर मंत्री